यस। अब हम कुछ नया करने वाले हैं, ये उसके साथ है जो मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था। क्या बताया था? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, दैट वाज एन इंट्रोडक्शन। अब एक टेबल में ऊपर से नीचे, आगे से पीछे, इधर से उधर कैसे चेंजेस आते हैं, वी आर गोइंग टू डू दैट। नाउ लेट्स टॉक इन ए साइंटिफिक लैंग्वेज, लेट्स कम टू द पर्टिकुलर टर्म्स of science. Modern periodic table is having 7 period and 18th group. Now 7 period, that means horizontal line 1 2 3 4 5 6 7, and vertical line 1 2 and then 13 to 18. These are the vertical lines. Now trends in modern periodic table. Today the topic is trends in modern periodic table. Trends means how a thing is going on. Trends कैसे होते हैं? यहाँ से यहाँ, वहाँ से वहाँ, मतलब लेफ्ट से राइट, टॉप से बॉटम, इन अ ग्रुप टॉप टू बॉटम, इन अ पीरियड लेफ्ट टू राइट। ये बातें हमें हमेशा ध्यान में रखनी है कि हम लेफ्ट टू राइट किसे कह रहे हैं, पीरियड की बात कर रहे हैं, और टॉप टू बॉटम किसको कह रहे हैं, हम ग्रुप की बात करते हैं। अब कौन सी प्रॉपर्टीज़ अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी सिलेबस हमारी 10th स्टैंडर्ड में है जिसका हमें ट्रेंड पढ़ना है कि टॉप टू बॉटम कैसे चेंज होती हैं और लेफ्ट टू राइट कैसे चेंज होती हैं। पहली प्रॉपर्टी है वैलेंसी। Valency. Now first of all, what is valency? Valency is the combining capacity of an atom. Now how the valency changes from left to right? First step, that is in a period how a valency changes. Now we know that in first group, let's see, in we are talking about first period. In first group it is K1 और K2L1, that means 1 इलेक्ट्रॉन। सेकेंड में K2L2, 13th में K2L3, और यहाँ तक एंड में आते आते क्या हो जाता है, K2L8। दैट मीन्स इन अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट वैलेंसी इंक्रीजेज। इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 1 2 3 4 5 हो जाती है क्या, नहीं होती। जहाँ पे 15th ग्रुप आ गया वहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, L5, तो वैलेंसी कितनी होगी, 3 2 1, और 8 वाले की वैलेंसी कितनी होती है, 0। नाउ कैन यू से समथिंग अबाउट कि पीरियड में वैलेंसी कैसे चेंज होती है। अब ध्यान से सुनो, in a period from left to right valency increases from 1 to 4 and then decreases up to 0 up to group number 18th में जाते जाते 4 से 0 हो जाती है। ये सिर्फ एक पीरियड की बात नहीं है, सेकंड में भी ऐसे ही होगा, थर्ड में भी ऐसे ही होगा, फोर्थ में भी ऐसे ही होगा, फिफ्थ में भी ऐसे ही होगा। 1 2 4 then 3 2 1 0, 1 2 4 then 3 2 1 0, 1 2 4 then 3 2 1 0। जी हाँ, that was about valency in a period. Now valency in a group. Suppose हम बात करते हैं सेकेंड ग्रुप की। सेकेंड ग्रुप के लास्ट में, दैट इज वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हमें पता है, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2। ये K2L2, यहाँ K2L8M2, यहाँ N2, इस तरीके से होते हैं ना। हर शेल के कोई भी लास्ट शेल हो, चाहे वो L हो चाहे वो M हो, लास्ट में कितने होते हैं, 2 होते हैं। दैट मीन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होंगे तो वैलेंसी कितनी होगी, नेचुरली इट विल, दीज आर मेटल्स। मेटल्स क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, तो वैलेंसी कितनी होगी इसकी, 2। मतलब इन अ ग्रुप वैलेंसी डज नॉट चेंज। अब यहाँ कौन सी लाइन बन गई, क्या कहानी बन गई, दैट इज इन अ ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम वैलेंसी रिमेन सेम। कहीं और ट्राई करें, किसी और ग्रुप में देखें, चलो अगले में देखते हैं।
मान लो एक नॉन मेटल वाला ग्रुप देखते हैं, यहाँ वाला देखो, मान लो ये हमारा है ग्रुप, लेट मी रब इट, देखो मान लो ये हमारा है ग्रुप 17 में K2L7, बताना ये एलिमेंट कौन सा होता है, फ्लोरीन, और K2L8M7। नेचुरली इस ग्रुप के सभी एलिमेंट्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 7 7, और इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 1 1, ये तो अभी हमने पढ़ा है। तो ग्रुप में कितने हैं, 7 हैं, तो नीचे K2L8M18N7, तो लास्ट में 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 7 है। व्हाट अबाउट द वैलेंसी, वैलेंसी विल रिमेन सेम, दैट इज 1 1 1 1 1। दैट मीन्स अगेन वी आर प्रूविंग व्हाट, in a group from top to bottom valency remain same। अब जितना भी हमने अब तक पढ़ा उसकी समरी सुन लो। वैलेंसी, in a period from left to right valency increases from 1 to 4 and then decreases up to 0, and in a group from top to bottom valency remain same। ये हो गई समरी किस चीज़ की, वैलेंसी की। अब अगला ट्रेंड, ट्रेंड कैसे, टेबल में अगला ट्रेंड क्या है, अगली कहानी किसकी पढ़ेंगे अब हम पढ़ने वाले हैं कहानी साइज की, साइज। हाँ जी, अब देखो जब हम साइज की बात करें, यहाँ पे K2L1 पहले पीरियड की बात कर रहे हैं, दैट इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट की बात कर रहे हैं। यहाँ कितनी होगी, K2L2, यहाँ कितनी होगी, K2L3, K2L4, और लास्ट में कितनी हो जाएगी, K2L8। इना पीरियड, अब आप ये देखो, इना पीरियड नंबर ऑफ शेल तो सेम ही है, तो साइज तो सेम ही रहना चाहिए ऑफ कोर्स। कैसे होता है, एटम का स्ट्रक्चर याद है कैसे होता है, बीच में न्यूक्लियस, ये के शेल के, और ये एल, सारे एल में 1 है, दूसरे एल में 2 है, तीसरे एल में 3 है, तो साइज तो गोला तो उतना ही है भाई, सेम रहना चाहिए, पर सेम नहीं रहता। क्यों नहीं रहता, क्योंकि न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन के साथ साथ प्रोटॉन भी बढ़ गए। इसके न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन है, 3, इसके में 4, इसके में 5, तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब कहानी कुछ और बन गई, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीजेस, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड साइज decreases. Why? Because nuclear charge increases and electrons are entering in the same shell. Shell तो बढ़ा नहीं, पर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, इसलिए साइज क्या होता है, घटता है। अब दूसरी बात करें, दूसरी बात कौन सी, ग्रुप में टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम क्या होगा, टॉप टू बॉटम भाई, टॉप टू बॉटम ऊपर से नीचे, यहाँ देखो K2L8M1, 3 गोले हो गए, ये लो M भी आ गया, K2L8M18N1। नेचुरली नंबर ऑफ शेल्स आर इंक्रीजिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो इसमें तो अब कोई क्लियर सोचने वाली बात ही नहीं है कि फ्रॉम टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीजेज। रीज़न क्या लिखोगे भाई, रीज़न यही लिखेंगे दैट फ्रॉम टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीजेज बिकॉज नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेज। ठीक है, ये थी सेकंड स्टोरी। अब हम पढ़ते हैं थर्ड स्टोरी। थर्ड स्टोरी किस चीज़ की है, साइज की स्टोरी हो गई, वैलेंसी की स्टोरी हो गई। अब किसकी पढ़ेंगे, मेटेलिक करैक्टर की। आपकी एनसीईआरटी की बुक में बच्चा देयर आर दीज 3 थिंग्स मैंशनड इट, ये आपके 3 हैं मेन ट्रेंड्स। ट्रेंड्स वर्ड क्यों बोला, ट्रेंड्स मीन्स कैसे ट्रेंड चेंज होता है, लेफ्ट टू राइट कैसे चेंज होता है, टॉप टू बॉटम कैसे चेंज होता है। अब देखो किसकी बात कर रहे हैं अब हम,
किसकी कहानी शुरू हो रही है? मेटालिक करैक्टर की। मेटालिक करैक्टर होता क्या है? मेटालिक करैक्टर मीन्स टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। अब ये वाले के पास पहले शेल में तो एक इलेक्ट्रॉन है, एंड में एक 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 है, तो ये क्या करेगा? +1 +1 +1 +1 +1। ये हमें मालूम है, अभी हम करके आए, इसकी वैलेंसी भी 1 है। तो ये मेटल्स हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ये क्या करेगा? ये 2 लूज करेगा। क्या एक लूज करना आसान है या 2 लूज करना आसान है? नेचुरली एक चीज है, ले जा भाई। जिसके पास 2 होंगे वो सोचेगा मैं क्यों दूं, 2 तो मेरे पास भी हैं। तो विच इज द स्ट्रॉन्ग मेटल? दैट इज फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट इज स्ट्रॉन्ग मेटल देन सेकेंड ग्रुप। इसका मतलब लेफ्ट से राइट जाते वक्त मेटालिक करैक्टर डिक्रीजेस। वैसे भी बेटा जी अगर आप एनसीईआरटी की बुक में देखो तो उसमें कलरफुल टेबल बनाया हुआ है, आधा टेबल ग्रीन है, आधा टेबल येलो है। ग्रीन टेबल मीन्स मेटल्स, येलो मीन्स नॉन मेटल्स, और बीच में पिंक कलर के क्या हैं? मेटलॉइड्स हैविंग प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ। दैट मीन्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मेटालिक करैक्टर डिक्रीजेस। टेबल में लेफ्ट साइड पे क्या है? मेटल्स, राइट साइड पे क्या है? नॉन मेटल्स। अब अगर हम अपनी साइज के हिसाब से करें तो कैसे, देखो जरा ध्यान से। लेफ्ट में लूज करने वाले एलिमेंट हैं और राइट में इन सबको, जिसके लास्ट में 5 है या 6 है या 7 है, ये गेन करने वाले हैं। ये 3 लेगा, ये 2 लेगा, ये 1 लेगा। सो दे आर इलेक्ट्रॉन गेनिंग, दैट मीन्स ये लूजिंग, ये गेनिंग। दैट मीन्स मेटालिक करैक्टर इज चेंजिंग इनटू नॉन मेटालिक करैक्टर। सो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मेटालिक करैक्टर डिक्रीजेज। और अगर इसका उल्टा मान लें, नॉन मेटालिक करैक्टर के बारे में पूछें, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट नॉन मेटालिक करैक्टर इंक्रीजेस। एक दूसरे के अपोजिट रहेंगे। अब टॉप टू बॉटम कहानी क्या है? टॉप टू बॉटम कहानी, अब देखो टॉप टू बॉटम में थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं कहेंगे, हमें बुद्धू बनाया हुआ है। कैसे? ये देखो, टॉप टू बॉटम मेटल्स की बात करें, इस मेटल ने K2L1 K2L8M1 और लास्ट वाले में मान लो यहाँ पे K2L8Mn, और इसने यहाँ से मान लो थर्ड शेल में हमारे जो हैं 3-1, फोर्थ शेल में 1-1-1, ये फर्स्ट शेल में, ये सेकंड शेल में, ये थर्ड शेल में, ऐसे बढ़ते गए। पता नहीं कौन से शेल से लूज करने हैं। इसने कौन से शेल से लूज करना है? सेकंड से। इसने किससे लूज करना है? थर्ड से। किससे लूज करना आसान है भाई? जो न्यूक्लियस से दूर है, न्यूक्लियस से ये वाला ज़्यादा दूर है, इसमें से लूज करना आसान है। सो फ्रॉम टॉप टू बॉटम मेटालिक करैक्टर डिक्रीजेस। दूसरे वर्डों में अगर बोले तो फ्रॉम टॉप टू इंक्रीजेस। क्यों इंक्रीजेस? देखो अपने आप ही मैंने गलती कर दी। कैसे कर दी? यहाँ जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा भाई, दूर दूर है, फटाफट न्यूक्लियस पकड़ नहीं पाएगा, तो जितनी जल्दी लूज करेगा उतना स्ट्रॉन्ग मेटल है। फ्रॉम टॉप टू बॉटम मेटालिक करैक्टर इंक्रीजेस। इन अ ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम मेटालिक करैक्टर इंक्रीजेस। पर जहाँ मेटल है ही नहीं वहाँ क्या मेटालिक करैक्टर होगा? मतलब कि राइट हैंड साइड, वहाँ तो मेटल्स है ही नहीं, वहाँ कैसे मेटालिक करैक्टर घटेगा या बढ़ेगा? वहाँ कौन सा करैक्टर चेंज होगा? नॉन मेटालिक करैक्टर। फिर भी एक बारी फिर देख लो, फ्रॉम टॉप टू बॉटम मेटालिक करैक्टर increases because they can easily lose electron. Lower atom can easily lose electrons. अब आ जाओ लास्ट टॉपिक पे, लास्ट ट्रेंड, दैट इज इन 16th 17th ग्रुप, मतलब नॉन मेटल्स के ग्रुप में। यहाँ देखो 6 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 7 इलेक्ट्रॉन है, पर इसने 6th इलेक्ट्रॉन जो है K2L6 है, अगले वाले में K2L8M6 है। इसने सेकंड शेल में 2 लेने हैं, इसने थर्ड शेल में 2 लेने हैं। तो किस में लेने आसान है भाई? सेकंड में, क्योंकि वो न्यूक्लियस के पास है।
इसमें दूर है क्योंकि अब न्यूक्लियस बेचारे से दूर होता जा रहा है, कैसे मांगूं, कैसे लूं? सो फ्रॉम टॉप टू बॉटम नॉन मेटालिक करेक्टर डिक्रीजेस बिकॉज टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस. ये बच्चे ऐसे सीधे क्वेश्चन नहीं आते, लिख देंगे यहाँ ए, यहाँ बी, यहाँ सी और पूछेंगे घटेगा बढ़ेगा, मेटल होगा नॉन मेटल होगा, वैलेंसी कैसी होगी, कैसे कंपैरिजन होगा, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं. अगर प्रैक्टिस क्वेश्चन करने हैं देन मीट मी अगेन. ओके, टाटा. एंड वन थिंग मोर, नॉन मेटल्स, मेटल्स, वैलेंसी, चेंज, बाय.